ये है चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th। सबसे पहले इसमें आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, CARTESIAN कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? अगर मेरे पास दो सेट हैं, सेट को मैं ऐसे बना लेता हूँ। मेरे पास दो कलर हैं, ब्लू और रेड कलर है, और दूसरी तरफ दूसरे सेट में इसको मान लेते हैं ए सेट है, ये बी सेट है। इसमें मेरे पास शर्ट है, फिर है मेरे पास बैग है और कोट है। तो कितने कलर के चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं? यानी कि ब्लू ये है, तो ब्लू का रिलेशन किस किस से हो सकता है? इसके साथ हो सकता है, इसके साथ, इसके साथ। तो मैं लिखूंगा ब्लू शर्ट हो सकती है, फिर ब्लू बैग, इसका रिलेशन है, फिर ब्लू कोट, अब रेड का देखते हैं। रेड का शर्ट भी हो सकता है, रेड बैग, रेड कोट, रेड शर्ट हो सकती है, रेड बैग हो सकता है, और रेड कोट। तो इतने सारे रिलेशन हमारे पास आ सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं। और ये ऑर्डर्ड पेयर होगा, पहला एलिमेंट इसका होगा, दूसरा एलिमेंट इसका, और इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब पहला एलिमेंट जो है वो ए वाले का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का। और रिलेशन कितने हो सकते हैं? इतने हो सकते हैं। अगर मेरे पास दो इधर है और तीन उधर है, तो ब्लू शर्ट हो सकती है, बैग हो सकता है, कोट हो सकता है। रेड में रेड शर्ट हो सकती है, बैग हो सकता है, कोट हो सकता है। तो इसके भी तीन, इसके भी तीन, कितने हो गए टोटल मिला के? 6 रिलेशन हो गए। तो इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, मान लो ये ए सेट है और ये है बी सेट, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए में एलिमेंट है कुछ, ए है और बी है, इसमें भी कुछ एलिमेंट डाल देते हैं, 1 2 3, इसमें सी डाल देते हैं। 3 इसमें है, 3 इसमें, कोई ज़रूरी नहीं है बराबर हो, इसमें 2 1 5 भी हो सकते हैं, इसमें इससे कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ए का रिलेशन देखूंगा तो इसी से किससे भी हो सकता है। तो ये हो गया, ए का 1 के साथ हो सकता है, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, फिर ऐसे बी का 1 के साथ, बी का 1 के साथ रिलेशन हो सकता है, बी का 2 के साथ रिलेशन हो सकता है, बी का 3 के साथ रिलेशन हो सकता है। ऐसे सी का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, सी का 1 के साथ रिलेशन हो सकता है, सी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ। तो ये सारे हमारे रिलेशन आ गए। ये रिलेशन नहीं है, ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कितने हो सकते हैं टोटल मिला के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जितने भी एलिमेंट, ये तो हम बाद में कर लेंगे कि कितने इसके सबसेट बनेंगे। अभी ये देखना है ये इतने रिलेशन, इतने, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा। बस ये जो है इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब पहला एलिमेंट इसका होगा, दूसरा एलिमेंट उसका। इसमें भी देखेंगे तो पहला एलिमेंट इसका, दूसरा एलिमेंट उसका। तो उसको ऐसे ही लिखना होता है। ऐसा नहीं लिख सकते 2 और ए और 2 बराबर है, नहीं बराबर है। ये ऑर्डर्ड पेयर में ये दोनों बराबर नहीं है। अगर 2 और ए लिख दूँ और ए और 2 लिख दूँ तो बराबर नहीं है। तो ये ध्यान रखना होता है ऑर्डर्ड पेयर में। अब ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इसी का सबसेट होता है, इसी में से कोई हिस्सा होगा। रिलेशन जो होगा इसी का सबसेट होगा। ए क्रॉस बी जो है, इसी से जो भी रिलेशन होगा इसी का सबसेट होगा। ये सारा भी हो सकता है 2 ही एलिमेंट हो। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर
यही मैंने लिया है। और कोई रिलेशन हम डिफाइन कर देते हैं कि A इज़ हस्बैंड ऑफ 1, ऐसा रिलेशन में डिफाइन कर देता हूँ। मान लो A इज़ हस्बैंड ऑफ 1, B इज़ हस्बैंड ऑफ 2, C इज़ हस्बैंड ऑफ 3। तो ये 3 रिलेशन है, इसको कहेंगे हम रिलेशन। तो इसको जैसे A1, फिर मैं लिख दूंगा B2, C3। और इसमें रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि जो A1 है, ये A हस्बैंड है B का, A हस्बैंड है B सेट का, मतलब A1 का हस्बैंड है B2 का, C3 का। तो ये एक रिलेशन है A1 A2। और रिलेशन को मान लो हम डिफाइन कर देते हैं A सेट ऑफ A इज हस्बैंड ऑफ B, कि इधर जो एलिमेंट है वो हस्बैंड है और बी के। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम देखें A1, तो A1 यहाँ पर आ रहा है, फिर है B2 इधर आ रहा है, C3, तो इसी का तो सबसेट है। तो जो रिलेशन है इसका सबसेट है, इसी में से ही एलिमेंट हो सकते हैं रिलेशन में, इसके अलावा नहीं हो सकते। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अभी और आगे आएगा, उसमें और देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को और रिलेशन क्या होता है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन चालू कर देते हैं। इफ़ क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ x 3 + 1 ये दिया हुआ है, y - 2/3 इज इक्वल टू दिया है 5/3 और 1/3 ये दिया हुआ। तो x और y की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर दी है, ये एक दिया है ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। तो x/3 5/3 - 1, ये 1 वहाँ गया। अब एलसीएम लेके इसका 3 एलसीएम आया, 5 - 3, तो x/3 कितना आ गया? 2/3। x/3 इज इक्वल टू 2/3। 3 इधर भी है, काट सकते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो। 3x इसको इससे इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6/3 2। तो ये तो हमारी x की वैल्यू निकल गई 2। अब y की वैल्यू क्या है? y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो y हो गया 1/3 + 2/3, तो y हो गया 3/3 1। तो y की वैल्यू 1 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट B में इतने ये हैं 3 4 5, सेट A में दिया हुआ 3 एलिमेंट्स। हमको नहीं पता 3 एलिमेंट्स कौन से हैं। एग्जाम्पल के लिए हम A B C मान लेते हैं, लेकिन B वाले सेट में दिया हुआ A ये है, B ये है, इसमें दिया है 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो पूछा गया है कि A क्रॉस B में कितने होंगे। A और ऐसे लिखा हुआ है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। A का कितने के साथ रिलेशन हो सकता है? A का 3 के साथ हो सकता है, A का 4 के साथ हो सकता है, A का 5 के साथ। तो 3 एलिमेंट तो ये आ जाएंगे। मतलब हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं तो ये आएगा A3 पहला, दूसरा A4 A5, ये हो गए। फिर B का भी इन तीनों के साथ रिलेशन हो सकता है, B3 B4 और B5। फिर C के भी इन तीनों के साथ रिलेशन हो सकता है, C3 C4 और C5। तो टोटल मिला के कितने हो गए? ये टोटल मिला के कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो हम आंसर लिख देंगे 9। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने हैं, टोटल मिला के 9 आ रहे हैं। तो ये है ए क्रॉस बी और ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसमें टोटल मिला के 9 एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जी दिया हुआ है 7 8, एच दिया है 5 4 2। हमको जी और एच यानी कि ये जी और एच का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो हम जी अगर यहाँ लिख लेते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम डायग्राम डायरेक्ट बनाएं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 7 5 7 4 7 2 ऐसे बनेंगे रिलेशन। तो इसमें क्या क्या है, 7 और 8, इसमें है 5 4 2, इसको ये जी है और ये है एच। तो 7 का रिलेशन किसके साथ बनेगा, 5 के साथ, 4 के साथ, 2 के साथ। तो हम लिख देते हैं 7 5, फिर 7 4 और 7 2। ऐसे 8 के भी किसी के साथ रिलेशन हो सकते हैं। तो 8 5 8 4 8 2, ये हमारे हो गए 6। टोटल मिला के 6। जितने भी एलिमेंट हो, मतलब उसको जितने भी इसमें एलिमेंट हो, जितने भी इसमें एलिमेंट हो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 इधर है और 3 इधर, तो 2 × 3 6। टोटल मिला के 6 रिलेशन हमारे को, टोटल मिला के ये 6 मिले हैं हमको। कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला है, जी क्रॉस एच मिला है। ये अभी रिलेशन तो कुछ बताया नहीं है, तो हम अभी रिलेशन नहीं बोल सकते। रिलेशन तो इसी में से होगा, एक इसका सबसेट होगा, लेकिन रिलेशन डिफाइंड नहीं है अभी, तो इसलिए हम इसको रिलेशन नहीं बोलते। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और 7 5 का मतलब क्या हुआ, इसको 5 7 नहीं लिख सकते। 7 5 ये ऑर्डर्ड पेयर है, 7 इसका एलिमेंट है और 5 इसका एलिमेंट है। अब एच क्रॉस जी निकालना है, एच क्रॉस जी। तो एच यहाँ लिख देते हैं। एच क्या है, 5 4 2 और ये है जी, ये एच है, ये जी, और जी में कितना है, 7 और 8। अगर हम इसका रिलेशन देखते हैं तो क्या आएगा, 5 7, फिर 5 का 8 के साथ आएगा, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम, 2 7 और 2 8, ये हो गया। अब ये दोनों चीज़ें एक ही हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑर्डर नहीं, ऑर्डर चेंज हो जाता है। 5 7, ये 7 5 और 5 7 एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 है और वहाँ 5 है, इसमें 5 है वहाँ 7 है, इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर है और दोनों ये बराबर नहीं है। स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, P दिया हुआ है Mn और ये Q दिया हुआ है N और M। तो इसमें बोला गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगा इसका, क्या ये Mn बनेगा। पहले तो M का N के साथ रिलेशन होगा, M का M और N होगा, फिर M और M होगा। तो सारे एलिमेंट्स तो इसमें आए नहीं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हमें। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम अगर निकालेंगे इसका, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, Mn और M का फिर M आएगा, फिर N का N और N का M। नहीं तो इससे निकाल सकते हैं हम, ये है M और ये है N और M, ये P ये है Q। तो M का N और, तो हमारे पास क्या रिलेशन, ये P Q की वैल्यू आ जाएगी P क्रॉस Q, यानी कि P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा Mn, फिर MM, फिर N का N, तो ये हो जाएगा NN और N का M, N का M के साथ। तो ये पूरा टोटल मिला के ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। तो ये जो लिखा है खाली 2 ये आएंगे, ये फॉल्स है। तीसरा, इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स। 2 सेट हैं जो कि नॉन एम्प्टी है, यानी कि खाली नहीं है, इसमें ऐसा नहीं कि कोई एलिमेंट ही नहीं हो। तो कोई एलिमेंट नहीं हो तो फिर तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं निकलेगा, नल सेट निकलेगा। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए दोनों में। एक में भी एलिमेंट नहीं है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक नल सेट आएगा जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होंगे। A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, देन A
क्रॉस बी यानी कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। तो यही हमारी, ये तो ट्रू है, यही हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। तो ये ट्रू है। कार्टेशियन प्रोडक्ट डेफिनेशन क्या है? ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी, तो इधर एक्स एलिमेंट है, इधर वाई एलिमेंट है, तो हम कहेंगे कि एक्स वाई ऐसा निकलेगा कि जो पहला वाला एलिमेंट है वो इस तरफ का होगा एक्स का, और जो वाई है वो उस तरफ का होगा दूसरे वाले का। क्वेश्चन नंबर 4 का ये है थर्ड पार्ट। ए दिया हुआ 1 2 और बी में एलिमेंट दिया 3 4। तो ए क्रॉस का साइन लगा, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ होना है? बी इंटरसेक्शन नल सेट। तो बी और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज़ नल सेट के साथ क्या होगी? नल सेट में तो कुछ होता ही नहीं है, तो बी के साथ इंटरसेक्शन जो भी आएगा वो आएगा, क्या आएगा? नल सेट। और हमको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करें दो सेट्स का, जिसमें एक में एलिमेंट हो, मान लो 1 2 और दूसरा खाली हो, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? नल सेट ही आएगा, क्योंकि इसका कार्टेज यहाँ कुछ है ही नहीं। तो ये फोर्थ का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, ए दिया हुआ है -1 और 1, फाइंड ए इंटू ए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे, जितना निकलेगा फिर उसके साथ ए के साथ कर लेंगे। ए क्या है? ए है -1 और 1, तो ए का ए के साथ करना है, तो ए भी वही होगा -1 और 1। इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा ए क्रॉस ए ऐसे लिखेंगे, और वो क्या आएगा? -1 का -1, -1 का -1, फिर -1 और 1, फिर 1 और -1, 1 और -1, फिर 1 और 1, क्योंकि 1 -1, 1 और 1, तो 4 ही बनेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 बनेंगे, क्योंकि इसमें भी 2 एलिमेंट, उसमें भी 2 एलिमेंट। अब इसको हम, ये निकल गया मेरे को, तो ये नहीं चाहिए मेरे को, तो ये चाहिए। तो ए क्रॉस ए, ये एक जगह लिख लेंगे और ये थर्ड पे। तो इस वाले में अब क्या एलिमेंट है? ए क्रॉस ए में क्या क्या एलिमेंट है? -1 और 1, फिर क्या है? -1 और 1, तीसरा है 1 और -1, 1 और 1। इधर ए में क्या है? ए में तो वही होगा जो ए का दिया हुआ हमको, -1 और 1। तो अब हमारा जो प्रोडक्ट निकलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए, ये तो हमने ये वाला है पूरा, तो इसके क्या क्या बनेंगे? इसके साथ रिलेशन बनेगा एक, इसके साथ, तो ये सारे एलिमेंट हम लिख देंगे यहाँ पर। यहीं से लिखना चालू करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ होगी जगह। -1, फिर -1, और यहाँ -1, एक आ गया। इसका इसके साथ -1 और 1, 2 आ गए। अब इसका क्या आएगा? -1 1 और -1, फिर इसका इसके साथ -1 1 और -1 और 1 जी हो गए। अब इसका देखेंगे, इस एलिमेंट का 1 -1 और 1, इसका 1, फिर -1, और इसका किसके साथ है? -1 के साथ में, -1 ऐसे लिखा। फिर इसका इसके साथ 1 -1 1, 1 -1 1, फिर इसका हो गया इसके साथ भी। अब इसका इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 -1। अब इसका इसके साथ 1 -1 और 1 1 1 -1, ये तो इसका साथ हुआ था। 1 1 -1 और 1 1 1 हो जाएगा। बस हो गए। टोटल मिला के कितने होंगे? 4 इसमें, 2 इसमें, 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो ये हमारा आंसर है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 6, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है बी के साथ और ये दिया है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो हमको सबसे पहले पता है होना चाहिए कि इसके जो एलिमेंट होते हैं, ये पहले वाले जो होते हैं, ये सब इसमें लाई करते हैं। तो ये जो ए वाले होंगे ये होगा ए में, इसका पहला एलिमेंट। फिर उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बी ये तो ए में होंगे और ये बी में क्या क्या होंगे, सेकंड एलिमेंट इसका एक्स। हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट वो होता है जहाँ पर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी ना हो। और दूसरा ये कब बोला था कि ये जो पहले ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा और जो अगर दूसरा एलिमेंट है वो इस वाले को बिलोंग करेगा। तो ये हमारा ए और बी है। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या क्या आ जाएगा, ए का एक्स के साथ, फिर ए का वाई के साथ, फिर बी का एक्स बी का वाई। तो इसलिए हमारा ए क्या है, आंसर में लिखें तो ए हमारा ए और बी है, और बी क्या है, बी है एक्स और वाई। तो ये हमारा ए और बी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले तो ए दिया हुआ, ए क्या दिया है 1 और 2, बी दिया है 1 2 3 4, सी 5 6 दिया है, डी दिया है 5 6 7 8। अब हमको ये निकालना है और वेरीफाई करना है कि ये जो आएगा ये इसके बराबर आएगा। तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ करना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले तो हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल देते हैं। बी इंटरसेक्शन सी कितना है, बी और सी में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट है। क्योंकि बी 1 2 3 4 है, इसमें कुछ भी नहीं है तो नल सेट है। तो अब किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट नल सेट के साथ निकालेंगे तो आंसर कितना होगा, नल सेट ही होगा। क्योंकि ए के एलिमेंट तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है 1 और 2, लेकिन यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या आएगा, नल सेट। अब इधर जो है ये तो हमारा LHS हो गया कि ए का नल सेट के साथ कभी भी करेंगे तो नल सेट ही आएगा। इधर ए और बी का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और उसके बाद इंटरसेक्ट करना है किसके साथ, उसको ए और सी। तो सबसे पहले ए और बी निकाल लेते हैं। ए ये कितना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का, अगर यहाँ पर देख ले ए क्या है बी क्या है। वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ए क्या है 1 और 2, बी है 1 2 3 4। तो क्या क्या बनेंगे, 1 का 1, ए और बी बनेगा 1, एक तो ये बन जाए 1 1, फिर बनेगा 1 का 2 के साथ 1 2, फिर 1 का 3 1 3, फिर 1 4, ये आ गया। अब 2 का निकालना है, 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। अब हमने ए क्रॉस सी निकालना है। ए क्या है और सी क्या है, ये यहाँ लिख देते हैं। ए है 1 2 और सी क्या है हमारे पास 5 और 6। तो ए क्रॉस सी जो निकलेगा, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ क्या निकलेगा, 1 का 5 1 5, फिर 1 6 1 5 हो गया, ये 1 6 1 5 1 6, फिर हो गया 2 5 और 2 6, 2 5 और 2 6, क्योंकि 2 का इसके साथ इस, तो दोनों हमने निकाल दिए। अब इनमें से कॉमन निकालना है क्योंकि ये इंटरसेक्शन है। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों में देख लेते हैं कॉमन क्या क्या है। 1 1, इसमें 1 1 नहीं है। 1 2 1 2 ऐसे ही होना चाहिए, नहीं है। 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, इसमें 2 1 है, इसमें नहीं है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी नल सेट है। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि अगर हम ये निकालें तो भी ये नल सेट आ रहा है और इसमें से भी नल सेट आ रहा है, क्योंकि इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है।
इसके बाद है ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये सेकंड पार्ट है उसी 7th का। तो ए क्रॉस सी निकालना पड़ेगा मेरे को, या इसको बोलते हैं ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्या है 1 2, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकलेगा ए, ऐसे कर लेते हैं 1 2। सी में क्या है 5 6, ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ये ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 का 5 के साथ हो जाएगा, ये 1 5, फिर 1 6, फिर 2 5 और 2 6। ये है हमारा ए का और ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब निकालेंगे बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बी है, ये डी है, कितना सारा निकलेगा ये तो 1 का 5 1 5, फिर 1 का 6 1 7 1 8, क्योंकि पहले तो 1 का होगा सबके साथ, फिर अब 2 का 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 का 3 5 3 6 3 7 3 8, 3 का हो गया। 4 का 4 5 4 6 4 7 और 4 8। इतने सारे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का इतने सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो उसने पूछा कि ए प्लस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, क्या ये इसका सबसेट है? 1/5 देखना, यहाँ है 1 5, फिर है 1 6 1 6 भी मिल गया, 2 5 2 5 है, 2 6 है, 2 6 भी है। तो ये ए इज सबसेट ऑफ है, ये तो ट्रू है, हमें वेरीफाई करना था। वैसे तो ये वेरीफाई हमारा हो गया कि ये सबसेट है किसका, बी क्रॉस डी का। क्योंकि जब हम बी डी निकाल रहे हैं, बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सारे एलिमेंट आए और ये एलिमेंट इसमें हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक सबसेट है बी क्रॉस डी का। क्वेश्चन नंबर 8, ए दिया हुआ है 1 और 2, बी दिया है 3 4। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो लिख सकते हैं हम। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 1 3, फिर 1 4 2 3 और 2 4। ये तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद लिखा है कि हाउ मनी सबसेट विल इट हैव, सबसेट कितने होंगे। सबसेट के लिए फॉर्मूला है कि 2 रेस्ट पावर, जितने भी एलिमेंट इसमें हैं, इसमें कितने 2 एलिमेंट, और जितने एलिमेंट दूसरे में हैं, दूसरे में भी 2 एलिमेंट हैं, इतने सारे सबसेट बनेंगे इसके। 2 रेस्ट पावर 4 इतने, या इसको बोल सकते हैं 2 × 2 4 4 2 8 8 2 16, टोटल 16 सबसेट बनेंगे। तो जो ये पूछा है कि कितने सबसेट बनेंगे, तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला ही है 2 रेस्ट पावर पी क्यू, 2 रेस्ट पावर पी क्यू, जिसमें पी इसके एलिमेंट हैं जो कि 2 है, क्यू इसके एलिमेंट हैं जो कि वो भी 2 है। अगर इसमें 2 होते, इसमें 3 होते, तो हम लिखते 2 × 3, तो 2 रेस्ट पावर 6 सबसेट बन जाते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एन, ए मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 है। इफ़ एक्स वाई x1 y2 z1 आर इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो हमको पता है कि इसमें क्या क्या एलिमेंट है, x y z, ये तो ए का हिस्सा होंगे, x y z, क्योंकि जो ऑर्डर्ड पेयर होती है उसके पहले एलिमेंट इसके हिस्सा और दूसरे एलिमेंट इसका हिस्सा, और दूसरे में क्या क्या आ रहा है 1 और 2, 1 2 1, 2 बार 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या क्या आएगा, x1 x2 है, यहाँ पर x1 x2, x1 और x2, फिर है y1 y2 z1 z2
इसने बोला है कि ये एलिमेंट हैं इसके अंदर, सारे के सारे एलिमेंट नहीं बोला कि सारे के एलिमेंट इसमें डाल दिए हैं, इसमें से कुछ एलिमेंट डाल लिए जिसमें कि x1 है, एक y2 है, तो ये तो आया ही रहा है, x1 आएगा ही आएगा और x2 भी आएगा, वो नहीं डाला है x2, y1 आएगा, y2 आएगा, तो y2 डाला हुआ है, y1 नहीं डाला है, z1 आएगा, z2 आएगा, तो ये सारे तो जो भी लिखे हुए ये तो आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए पहला वाला एलिमेंट इसमें आता है, जो ऑर्डर्ड पेयर्ड है ये, इसमें पहले एलिमेंट इसमें लिखे जाएंगे, यानी कि x, y और z इसका हिस्सा होता है, और जो सेकंड वाले हैं वो इसके हिस्सा होते हैं। तो हमको ये पता करना था कि a, तो a में क्या क्या है, a में है x, y, z और b में है 1 और 2, इतने में ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हैज़ 9 एलिमेंट्स, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, अमंग विच -1 0 एंड 0 1, मतलब ए में एक तो इसमें ए में जो आ रहे हैं, और दोनों क्या है, ए भी नहीं है, दोनों भी ए है, तो यानी जो एलिमेंट इसमें होंगे वो इसमें भी होंगे। तो पहले वाले में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, -1 और 0, -1 और 0 इसमें है, और दूसरे वाले में नहीं, पहले वाले में -1 और 0, क्योंकि फर्स्ट वाला और ये इसका फर्स्ट, ये तो पहले वाले का हिस्सा होता है ऑर्डर्ड पेयर में, और 0 और 1 इसका हिस्सा होगा। लेकिन ये दोनों बराबर है, ये भी तो है कि दोनों ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है और दोनों बराबर है, यानी कि जो इसके एलिमेंट होंगे वो उसके भी होंगे। अब इसमें क्या, -1 और 0 तो आ गया, एक बच गया कौन सा, 1, सेम इसमें 0 और 1 तो आ गया, एक कौन सा बच गया, -1, तभी तो ये बराबर होंगे, ये भी है ये भी है, सारे एलिमेंट इसमें भी। और दूसरा ये है कि 3 एलिमेंट हैं, इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें से ये 3 चीज़ें तो आ ही रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये 2 चीज़ें आ रही हैं, सॉरी, ये -1 और 0 करेंगे, -1 0 आएगा ही आएगा, 0 1 कैसे आएगा, जब 0 से 1 करेंगे, तो ये रिलेशन ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा। तो हमको क्या पूछा गया है, अमंग विच फाइंड सेट ए, तो सेट ए क्या है, ए की वैल्यू है ये -1 0 और 1, क्योंकि इसने बोला था ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए में और दूसरे ए में एलिमेंट तो सेम ही होंगे क्योंकि वो तो ए है। फिर हमको ये दे रखा था, इससे हमको फर्स्ट एलिमेंट पता चल गया, इसका था -1 और 0 और इसका था 0 और 1। अब दोनों में एलिमेंट सेम कैसे आएंगे, जो इसमें हो वो उसमें भी हो, और उसके बाद 9 इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 9 आएंगे, क्योंकि इसके साथ 3 आएंगे, -1 0 -1 1 -1 -1, फिर 0 0 0 1 0 -1, फिर 1 का 0 1 का 1 1 का -1, तो इतने सारे इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे। तो ये ए की वैल्यू है।